हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए नए अपडेट्स लेकर आ चुकी हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के नए एपिसोड में और क्या कुछ हंगामा और तमाशा देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा को अचानक से देविका का कॉल आएगा और वहीं पर उसे सारी की सारी बातें पता लगेंगी कि आखिर आद्या कहाँ है। और वहीं पर हम देखेंगे कि अनुपमा भागी भागी अनुज के पास जाती है और अनुज को बताते हुए कहती है कि आद्या मिल गई और आद्या को कुछ नहीं हुआ है, आद्या के बारे में पता चला है। और तभी अनुज पूछता हुआ नजर आएगा कि क्या हुआ है और क्या पता चला है आद्या के बारे में। तो अनुपमा कहने लगती है कि यही कि मेरा विश्वास सही था कि मेरी आद्या जिंदा है। और वहीं पर वो कहने लगती है कि देविका आद्या के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी और उसने बहुत 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 कोशिश की, तो उसे बहुत मुश्किलों से पता चला कि आद्या जो है वो चाइल्ड वेलफेयर वालों के पास थी। और कहती हुई नजर आती है कि इसका मतलब आपके होश में आने के बाद जो भी आपसे आपके भाई अंकुश और बरखा भाभी ने कहा वो सब झूठ था। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो आद्या के बारे में और भी ज्यादा बातें पूछते हुए नजर आएगा अनुपमा से। और अनुपमा जो है वो अनुज को बताते हुए नजर आएगी कि लास्ट बार जब आपकी आद्या से बात हुई थी तो वो गधेड़ी जो है वो चाइल्ड वेलफेयर वालों के पास ही गई थी और उनके पास ही रुकी हुई थी। और तभी वहां पर अनुपमा बताने लगती है कि काफी हफ्तों तक वो वहां पर रही, लेकिन उसके बाद वो जो वेलफेयर वाले होते हैं ना वो फॉस्टर के लिए दे देते हैं बच्चों को, और उसके बाद वो रेंट में रही। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ है। और तभी अनुज कहेगा कि किसने फॉस्टर किया है उसे, प्लीज मुझे बताओ ना, क्या बताया उसने। तो अनुपमा कहने लगती है कि वो नहीं पता मुझे, वही तो पता लगाना है। जब यहाँ तक पता लग गया है तो आगे भी पता लग ही जाएगा कि आद्या कहाँ है। और तभी वो कहने लगती है तो अनुज जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि आद्या है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि आद्या कहाँ है। और तभी वो कहने लगता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में कि अगर आद्या जिंदा होती तो वो अभी तक अपने पिता के पास क्यों नहीं आई और किसी फोस्टर के पास क्यों रह रही है, मेरे पास क्यों नहीं है। और वो जा चुकी है, वो जा चुकी है कहने लगता है। और तभी कहने लगता है कि मैं भी चला जाऊंगा। और यहाँ पर अनुज कहता हुआ नजर आएगा कि मुझे आद्या के पास जाना है, और कहने लगता है कि मैं चला जाता अगर वो आदमी मुझे बचाता नहीं तो। और यहीं पर अनुपमा को पता लग जाता है कि अनुज जो है वो जानबूझकर बिजली के खंभे के पास गए थे। और ये बात सुनकर तो अनुपमा जो है वो काफी ज्यादा रोते हुए नजर आएगी। और तभी हम दूसरी तरफ टीटू को देखेंगे जो कि डिम्पल से कहता हुआ नजर आता है कि क्या जरूरत है इतनी ज्यादा शॉपिंग करने की, घर के हालात तो पहले ही ऐसे खराब हो रखे हैं और तुम्हें इसमें शॉपिंग करने की लगी हुई है। और वहां पर डिम्पल जो है वो कहती हुई नजर आएगी कि घर के हालात तो हमेशा ही खराब रहते हैं, तो इसका मतलब मैं शॉपिंग भी ना करूं। और तभी उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और वहीं पर टीटू को एक मैसेज आता है जहां पर उसे पता लगता है कि उसके डांस अकेडमी की जो फीस है वो बढ़ा दी है डिम्पी ने। और तभी वो डिम्पी से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो डिम्पी कहने लगती है कि हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारा अकेडमी जो है वो ऐसा वैसा नहीं है। और तभी हम टीटू को देखते हैं जो कि कहता हुआ नजर आएगा कि हम डांस क्लासेस जो है वो पैसे कमाने के लिए नहीं चलाते हैं, हम इसलिए चलाते हैं ताकि नए बच्चे जो है वो अपना टैलेंट दिखाएं। और अगर तुम इस तरीके से पैसे बढ़ा दोगे तो वो लोग कैसे करेंगे और कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। और तभी वहां पर टीटू कहता हुआ नजर आता है कि तुमने ये सब करने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। और तभी वहां पर डिम्पी जो है वो कहने लगती है कि टीटू बिहेव, हम बाहर हैं। और तभी वहां पर टीटू कहने लगता है कि हम बाहर है इसीलिए मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। तो वहां पर जो है वो डिम्पी कहते हुए नजर आती है कि एक काम करो, तुम सिर्फ डांस क्लासेस ही संभालो, बिजनेस मैं संभाल लूंगी, तुम्हें जरूरत नहीं है इसमें पढ़ने की। और अगर तुम्हें कभी जिंदगी में बिजनेस में इन्वॉल्व होना है तो जाओ पापा से सीखो। तो टीटू कहने लगता है कि मुझे पापा से कुछ भी नहीं सीखना है। तो डिम्पी कहने लगती है कि जाओ लूजर ही रहो। और तभी हम नंदिता को देखते हैं जो कि अपने बच्चे के साथ काफी सारा सामान उठाते हुए लेकर आ रही होती है। तो टीटू जो है वो उसको देख लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। और वहीं पर डिम्पी भी जो है वो कहती हुई नजर आएगी कि पापा वैसे ही इसको पसंद नहीं करते और मीनू को तो पापा ने खुद इनसे दूर रहने के लिए कहा है, अगर इसको इस हालत में देखेंगे ना तो पापा तो इसे घर से ही बाहर निकाल देंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा यशदीप सर को कॉल लगाकर पता करने के लिए कहती है कि आद्या जो है वो कहाँ है, और वो उनको इन्फॉर्मेशन भी बताते हुए नजर आती है कि आद्या जो है वो कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क के
चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में 4-5 महीने तक थी। अब ये नहीं पता कि वो कहाँ है। उसे कोई फोस्टर वाला लेकर गया है रेंट में। यही तो पता लगाना है कि आध्या अब कहाँ है और उसे कौन लेकर गया है। और तभी वो यशदीप सर से कहते हुए नजर आएगी कि आप कुछ भी कीजिए, अपनी सोर्स लगा दीजिए, पुलिस स्टेशन जाइए, जहाँ भी जाना है, पर प्लीज पता लगाइए कि आध्या कहाँ है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आध्या नहीं मिली तो मैं अपने अनुज को खो दूंगी सर। और तभी हमें आध्या को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है और किसी को फोन मिला रही होती है, लेकिन फोन लगता ही नहीं है। और तब तक कोई आदमी आ जाता है जो कि उससे उसका फोन छीन लेता है और तभी आद्या को मारने जा रहा होता है। तो आद्या जो है वो मम्मी कहते हुए नजर आती है और ये मम्मी जैसे ही वो कहती है तो अनुपमा को भी महसूस होता है कि आद्या जो है वो थोड़े खतरे में है। और आद्या की ऐसी हालत देखकर आद्या को जरूर यहाँ पर महसूस हो रहा होगा कि आखिर माँ क्या होती है। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि तू जहाँ कहीं भी है बेबली, मैं तुझे ढूंढी निकालूंगी। और तभी हम दूसरी तरफ देविका को देखेंगे जो कि आशा भवन में आती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो अनुपमा जो है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तू इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही है। तो देविका बताने लगती है कि जो मैंने तुझे आद्या का एड्रेस बताया था कि आद्या हॉस्टल में है, तो अब वो वहाँ पर नहीं है। आज ही पता चला है कि वो वहाँ से चली गई है। और जैसे ही वो ये सारी बातें अनुपमा को बताती है तो यहाँ पर अनुज जो है वो सारी की सारी बातें सुन लेता है और कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम दोनों के दोनों झूठ बोल रही हो। और ये सब कहकर जो है वो अपने कमरे में अपने आप को लॉक कर लेता है। और वहीं पर सारा का सारा आशा भवन और अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अनुज जो है वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा होता। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुज जो है वो एक गिलास जो है उठाकर तोड़कर और अपना हाथ काटने लग जाता है। और जहाँ पर अनुपमा जो है वो अचानक से खड़ी हो जाती है और उसे यहाँ पर दिखता है कि वो सपना देख रही थी। और तभी हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अपने आप को समझाते हुए नजर आती है कि ना ही तुझे कुछ बुरा सोचना है और ना ही तुझे किसी बुरे सपने से डरना है। और तभी हम दूसरी तरफ वनराज को देखते हैं जो कि मीनू के कमरे में उसे कोई कार्ड देने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन मीनू जो है वो कमरे में नहीं होती, लेकिन उसका फोन जो है वो वनराज देख लेता है और उसे चेक करने लगता है। और तभी वनराज को पता लगता है कि मीनू ने सारे कॉन्टेक्ट्स और सारे मैसेज जो है वो डिलीट कर दिए हैं और कोई भी जो है वो बातें वगैरह नहीं की है अभी आशा भवन वालों से। और वहीं पर ये जानकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और कहने लगता है कि शायद मीनू जो है वो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है और वो मेरी बातें मानने लगेगी। और वहीं पर वो जैसे ही चला जाता है तो मीनू जो है वो अपने रूम से बाहर निकलती है और कहते हुए नज़र आती है कि मुझे जो है एक बार आशा भवन में कॉल करके सागर का पता करना चाहिए कि वो कैसा है। और उसके ये कहते ही वहाँ पर से जैसे ही वनराज बाहर आया हुआ होता है तो वो बातें सुन लेता है। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि फिर कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैंने मामा से वादा किया है कि मैं उनसे कोई बात नहीं करूँगी, उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखूँगी, तो मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर वनराज ये सब सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है। और तभी हम दूसरी तरफ बाघ को देखते हैं जो कि बापूजी से बात करने के लिए उनसे फ़ोन मिला रही होती है गैलरी में खड़े होकर। और वहीं पर अनुपमा भी आ जाती है, लेकिन फ़ोन जो है वो मिल ही नहीं रहा होता और बा जो है वो परेशान हो रही होती है। तो अनुपमा कहने लगती है कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया होगा, आपके बेटे के पास टाइम ही कहाँ है जो आपका रिचार्ज करे। और तभी यहाँ पर बा कहने लगती है कि मेरा बेटा जो है वो हर दूसरे दिन मेरा रिचार्ज करता है, वो तो मैं बातें इतना ज़्यादा करती हूँ कि मेरा रिचार्ज खत्म हो जाता है। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि सच तो ये है कि उस घर में किसी के पास टाइम ही नहीं है आपका रिचार्ज करवाने के लिए। और तभी अनुपमा जो है वो अपना फ़ोन देती है और कहने लगती है कि लो इससे बात कर लो। लेकिन यहाँ पर बा जो है वो अपना एटीट्यूड दिखाती है और कहने लगती है कि मुझे तेरी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा को अचानक से यहाँ पर बापूजी का कॉल आ जाता है और जैसे ही वो बापूजी कहती है तो बा जो है वो उसका फ़ोन छीनकर जो है वो बापूजी से बात करने लगती है। और अनुपमा ये देखकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आती है। और तभी हम देखते हैं अनुज को जो कि अनुपमा के पास आता है और कहने लगता है कि मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं तुम पे भरोसा ना करूं, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं भरोसा करूं कि मेरी आद्या जो है वो वापस आएगी। और कहने लगता है कि मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूं ना कि मेरी आद्या वापस आएगी। तो अनुपमा कहने लगती है कि हाँ, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। और तभी अनुज कहने लगता है कि मेरा भरोसा मत तोड़ना तुम, वरना मैं इस बार टूट जाऊंगा। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो। और वो मनी मन के अंदर कहने लगती है कि आपसे ज़्यादा जल्दी तो मुझे है आद्या को ढूंढने की। और तभी हम दूसरी तरफ बाघ को देखते हैं जो कि अनुपमा का फ़ोन लौटाती है और कहने लगती है कि तूने मेरे पे एहसान किया है कि तूने मुझे फ़ोन दिया है, लेकिन मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए, तो बता तेरे लिए क्या करना है इस एहसान के बदले। और वहीं पर अनुपमा कहने लगती है कि नारियल की बर्फ़ी बना देना मेरे लिए और थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बना। और तभी बाघ कहती है कि हाँ हाँ ठीक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीनू जो है वो अब सागर
सागर और अनुपमा और आशा भवन वालों से दूर रहेगी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में।